भक्तों, आप सभी को श्रावण मास एकादशी कामिका एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। भक्तों, सावन का महीना आरंभ हो गया है। सावन के पवित्र त्योहार में आती है सबसे प्रमुख एकादशी, जो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। कामिका एकादशी भगवान श्री कृष्ण एकादशी है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कामिका एकादशी सावन के महीने में कब है, 20 या 21 जुलाई। एकादशी का व्रत, द्वादशी वेद जो उत्तम व्रत होता है, वह किस दिन किया जाएगा। एकादशी तिथि कब से कब तक है। जो लोग चावल आदि नहीं खाने का नियम रखते हैं, उन्हें किस दिन मनाना चाहिए, कारण किस दिन करना है, कब करना है। इस एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के नियम क्या रहेंगे और पूजा किस विधि से करना है। भगवान नारायण क्षीर सागर में अब योग निद्रा में चले गए हैं। इसकी एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, विधि क्या है, इस एकादशी के नियम क्या है। इस पर 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो विशेष रूप से नारायण को अर्पित करने चाहिए, बड़ी कल्याणकारी हैं। और एक कर्म ऐसा है जो पितरों के निमित्त किया जाना चाहिए, बड़ा ही कल्याण करता है। यह भी आपको जानकारी देंगे। जब आप विस्तार से कथा आदि और श्रवण करेंगे तो आप जान पाएंगे इसकी महिमा कितनी। कमी का एकादशी किस प्रकार से मनुष्य के पापों का नाश करती है और कितनी उत्तम फलदायी इस पृथ्वी पर उसके जीवन के लिए है। इसके विषय में आज के इस वीडियो के माध्यम से आप चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर आने वाली कामिका एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां प्राप्त करेंगे। व्रत कब करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम है, क्या भोग लगाना चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए, किस रूप का पूजन करना चाहिए। आज जानकारी आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान श्री हरि की परम पुनीत कामिका एकादशी से संबंधित वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य कृपा करेंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त है, कैसे व्रत आदि करने चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ले बात करते हैं। आने वाली एकादशियां दोनों ही महत्वपूर्ण कृष्ण पक्ष में आती है, कामिका एकादशी और उसके बाद आने वाली है पुत्रदा एकादशी। बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है, दोनों ही मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कामिका एकादशी की आज हम बात कर रहे हैं कि इसका व्रत आपको किस दिन करना है। 20 को या 21 को शास्त्र कहते हैं कि कामिका एकादशी के दिन भगवान के श्रीधर और हरि स्वरूप का पूजन किया जाना चाहिए। उनकी पूजा करने से जो फल होता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का भी नहीं है। कामिका एकादशी के दिन इनका पूजन करने से कितना फल है, जितना कि गंगा स्थान से भी ना मिलेगा, ना काशी स्थान से, ना नैमिषारण्य पुष्कर स्नान के जो महिमा कही गई है, ना कि उतना पुण्य नहीं मिलता जितना इस दिन भगवान श्री हरि या श्रीधर स्वरूप भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। आगे शास्त्र कहते हैं कि वह विष्णु भगवान की पूजन से मिल जाता है जो इसे नहीं मिलता। जो फल सूर्य में, चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से नहीं प्राप्त होता, वह फल इस कामिका एकादशी पर श्रीधर हरि भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। आगे शास्त्र कहते हैं कि सिंह राशि में, आगे शास्त्र कहते हैं कि सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और कंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता। उससे अधिक फल भगवान का पूजन करने से इस कामिका एकादशी पर प्राप्त हो जाता है। तो बड़े बड़े अनुष्ठान करने से, बड़े बड़े स्नान करने से, बड़े बड़े शुभ मुहूर्त में स्नान करने से जो फल नहीं मिलता, वह फल यह एक कामिका एकादशी
भगवान श्रीधर हरि श्री विष्णु भगवान का पूजन करने से प्राप्त कर देती है। इतनी अद्भुत महिमा हिस्सा अभिषेक एकादशी की बड़े से बड़ा पापी भी तर जाता है। केवल पूजन कर लेने मात्र से ही मनुष्य कभी भी कुयोनि को प्राप्त नहीं होता, कई बार होता है। मृत्यु के बाद बहुत लोगों को अच्छी होनी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यदि एक बार आप कमी का एकादशी का व्रत पूजन कर लेते हैं तो आप कभी भी कुयोनि को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा शास्त्रों और वेद पुराणों में लिखा हुआ है। इस कामिका एकादशी की महिमा आप आशा करते हैं जान पाए होंगे कि क्यों एकादशी महत्वपूर्ण है और क्यों इसका व्रत आपको करना चाहिए। अब हम इसकी पूजा विधि की बात करेंगे कि इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, और फिर बात करेंगे वह 2 वस्तुएं क्या हैं जो भगवान श्री हरि विष्णु को आपको इस दिन अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। केवल शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आपको तुलसी दल भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि विष्णु भगवान रत्नमणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कमी का एकादशी पर तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तो तुलसीदास पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के बराबर बताया गया है। सोचिए, आप इतना अधिक फलक केवल एक तुलसी दल का आगे हम पूजन करेंगे, उसमें अर्पित करेंगे। तुलसीदास विधि बताएंगे कैसे अर्पित करनी है। सेवक, तुम इस एकादशी पर तुलसी को अवश्य सीखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी पर तुलसी के वृक्ष को सीखने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी पूजन की महिमा कही गई है, तो माता तुलसी को अवश्य आप सीखेंगे। इसकी विधि भी आगे बताएंगे, कैसे सीखना है, कैसे जल देना है, कैसे पूजा करनी है, और भी बहुत कुछ है। इस एकादशी के बारे में शास्त्र कहते हैं कि यह जो एकादशी है ना कमी का एकादशी जागरण की महिमा बहुत अधिक है। जागरण से इतना अधिक फल प्राप्त होता है जिसका वर्णन स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकती। कितना अधिक महत्वपूर्ण और इतना अधिक फलदायी है। इस कामिका एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के निमित्त किया जाने वाला जागरण, कीर्तन, और यह एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि इस पर आप पितरों के निमित्त एक कर्म करते हैं जिनकी चर्चा हम अंत में करेंगे, तो आपके जो पितृ हैं वह स्वर्ग लोक में अमृत पर कितना अधिक फल है। इस एकादशी पर पितृ पूजा का पितरों के मित्र कौन सा कर्म आपको करना चाहिए, यह हम आपको अंत में बताएंगे। ले अब हम इस एकादशी की पूजा की बात कर लेते हैं, पूजन विधि की बात कर लेते हैं। प्रिय भक्तों, यह जो कमी का एकादशी है, जिस दिन हम व्रत करें उसे दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो एकादशी के 1 दिन पहले धारण किए जाते हैं। आशा करते हैं वह जानते होंगे, यहां पकड़ नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि एकादशी के 1 दिन पहले आपको सभी प्रकार के तामसिक पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात यदि आप मदिरापान करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो निश्चित ही आपको वह 1 दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। व्रत जिस दिन कर रहे हैं उसे 1 दिन पहले भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भी 1 दिन पहले ही वर्जित कहा गया है। इसकी अतिरिक्त कहां से की वस्तु का त्याग कहा गया है। शहद का प्रयोग भी आपको 1 दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। शहद का प्रयोग एकादशी के पूरे अनुष्ठान में प्रयोग नहीं होगा। जब आप पूजन करेंगे तो पंचामृत बिना शहद के बनेगा। जब आप पारण करेंगे तो भी पंचामृत बिना शहद के ही बनेगा। खाने का तात्पर्य है कि शहद इस एकादशी में वर्जित है। ध्यान दीजिएगा कहां से के बर्तन का प्रयोग नहीं होगा, हमने आपको पहले बताया। इसके अतिरिक्त मशहूर की दाल आपको नहीं खाने चाहिए। मूली और बैगन आपको 1 दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। व्रत वाले दिन तो कोई खता भी नहीं है। जो व्रत करता है और 1 दिन पहले भी इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए आपको ब्रह्मचर्य दशमी तिथि को धारण करना चाहिए। रात्रि को मुख्य स्वच्छ करके सोना चाहिए, जिससे कि अन्य का दाना मुंह में ना रहे। और कामिका एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। प्रयास कीजिए, यदि ब्रह्मोद में उठ पाए, अगर प्रमोट करना भी उठ पाए तो कोई बात नहीं, परंतु सूर्योदय से पहले आपको अवश्य छूट जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान कीजिए। पवित्र स्नान की महिमा सभी प्रमुख तिथियां पर कही गई है, तो आपको गंगा स्नान कीजिए।
अब गंगा नदी पर सब तो जा नहीं सकते, तो आप घर पर ही गंगा स्नान कर लीजिए। नहाने का जो जल है उसमें पहले गंगा जल भारी पत्र में इस्तेमाल कीजिए। इस प्रकार से पवित्र स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पीले रंग के वस्त्र हो तो उत्तम रहेगा। आप जो भी शुद्ध वस्त्र हैं उनको पहले काले रंग के और नीले रंग के वस्त्र वर्जित कह गए हैं, तो काले रंग या नीले रंग के जो वस्तु है उनको पहन के आपको पूजन नहीं करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल दीजिए और इसके बाद आप माता तुलसी को जल देना चाहिए। मां वृद्धा को जरा दीजिए। तुलसी माता को जल्दी से तुलसी माता को जल देने के बाद उनका पूजन कीजिए। वाले कुमकुमारी अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, मातेश्वरी को पुष्परित कीजिए, माल है तो माल पहनाइए। और इस प्रकार से मैन तुलसी का पूजन करके अब आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे। भगवान नारायण का पूजन करने के लिए भगवान की स्थापना करेंगे तो क्या क्या सामग्री आपके पास होने चाहिए, यह अब आपको बताते हैं। भगवान वासुदेव का आज के दिन पूजन करने के लिए भगवान श्री हरि श्रीधर की कोई तस्वीर हो तो उत्तम है, वह दीजिए, या भगवान के जो भी स्वरूप आपके पास है वह ले लीजिएगा। तस्वीर या प्रतिमा भगवान को स्थापित करने के लिए चौकी दीजिए। पूजन सामग्री के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नैवेद्य, पंचामृत, लाल पुष्पों की माला, चित्र, जाने यू पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर गंगा जल और शक्कर, यह 5 चीज। शहर का प्रयोग पंचामृत में एकादशी पर नहीं किया जाता है। यह वस्तुएं आपको लेनी है और एकता में का लौटा आपके पास होना चाहिए। यह सारी सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए। जो भी आपके घर में पूजा के लिए उपयुक्त स्थान है, जहां भी आप बैठकर पूजन करते हैं, प्रयास कीजिए कि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ पाए। अनीता पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले स्थान का सामग्री का शुद्धिकरण किया जाएगा, फिर भगवान की स्थापना और पूजन संकल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो आपने लौटा लिया है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भारी है, फिर शुद्ध जल भरी और उसके बाद उसे जल से फूल के माध्यम से फूल को जल में डुबाकर और फिर चित्ते दीजिए। जो हमारा पूजा स्थल है वहां पर जो हमारी पूजा की सामग्री है, वहां पर जिससे कि जो भी वस्तुएं हैं जो आप पूजा में अर्पित करने के लिए लाए हैं वह सभी शुद्ध हो जाए, स्थान का पवित्र कारण हो जाए। ओम पवित्र हो, पवित्र वर्ण सर्वन माहेश्वरी का आश्रम, सभाएं तरह सचिव नमो नमः। इस प्रकार से हम सामग्री का शुद्धिकरण कर लेंगे। इस प्रकार से अपने जल जीते थे कि स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। अब आप चौकी दीजिए। चौकी पर वास्तविक चाहिए, भगवान की तस्वीर को रख दीजिए। सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। एक आचमनी लीजिए, छोटी सी चम्मच होती है, जरा आचमनी करने के लिए उसकी रोटी में डालिए। उसके माध्यम से सीधे हाथ पीछे लेकर हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जल आचमनी करेंगे, स्वयं को पूजा के योग्य बनाएंगे और फिर हम पूजन संकल्प लेंगे। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। माधवाय नमः, ओम केशवय नमः, ओम नाराय नमः, ओम अर्शिकीशाय नमो नमः बोलिए। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बंधिए। जो कुशवाना ना होता है उसको आपके हाथ में बांधना है। अब पूजा के योग्य हैं। भगवान नारायण की पूजा करने के लिए हम तैयार हैं। भगवान के सामने घी का दिया रखिए और धूप राखी, धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए और नारायण को पुष्प अर्पित कीजिए। सर्वप्रथम इस भाव से कि भगवान को आप आसन दे रहे हैं कि भगवान आप यह पुष्प आसन के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए अपने पुष्प अर्पित कर देने हैं। भगवान पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम व्रत का पूजन का संकल्प करेंगे और फिर पूजन आरंभ होगा। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर चल लीजिए और RS1 का सिक्का दक्षिण के रूप में कम से कम रखिए। बहुत से दंपत्ति जो है वह पति पत्नी दोनों ही एकादशी व्रत करते हैं, तो उसमें अलग अलग भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों इकट्ठे अर्थात अपने जोड़े से ही पूजा कर सकते हैं और जोड़े से ही आप संकल्प भी कर सकते हैं। संकल्प करने के लिए जा लीजिए। हाथ पैर RS1 का सिक्का दक्षिण के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रावण मास।
कृष्ण पक्ष से काम का एकादशी एवं पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त है, सुख संपत्ति प्राप्त है, मोक्ष कामना, अर्थ है भगवान श्री हरि श्रीधर प्रसन्न होंगे। एकादशी व्रत पूजन संकल्पम, संकल्प प्राप्त है और वह संकल्प भगवान विष्णु जी के चरणों, संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पत्र, अभी कटोरी आदि रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वह यहाँ वहां न पहले जला दिया। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप भगवान को अर्पित करेंगे। ओम श्री हरि विष्णु कामाख्या एकादशी प्राप्तांक मध्य समर्थ व्यायाम पद के रूप में 1 चम्मच जाली जी और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा वासुदेवाय नमः के रूप में जल लीजिए और अतीत कीजिए। ओम भूर्भुव स्व श्रीधर हमें आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से अपने भगवान को पद आर्घ अपने भगवान को कराया है। प्रतिवर्ग आज पानी के बाद भगवान को स्नान के लिए जल चढ़ाएंगे। ओम भूर्भुव विष्णु देवाय नमः कीजिए। जलाचमनी अर्पित करने के बाद पंचामृत संस्थान करेंगे। पंचामृत बनाने के लिए 2 चम्मच दही घी शक्कर और गंगा जल शहद नहीं डालना है। इस प्रकार से बनाकर और वह अर्पित कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुव स्व श्री हरि देवाय नमः पंचामृत स्नानंद समर्पयामि। इसके बाद आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान करेंगे। आचमनी के बाद शुद्ध जल लीजिए। ओम भूर्भुव स्व श्री हरि श्री हृदयवाय नमः सत्यवान स्नान निमंत्रण। अशुद्ध जन्म समय व्यायाम ही शुद्ध जल से स्नान कराया। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद भगवान को वस्त्रापित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली आधिकारिक कीजिएगा। मौली का टुकड़ा थोड़ी और चढ़ा दीजिए भगवान को। ओम भूर्भुव स्व श्री राधे विष्णु देवाय नमः वस्त्रम अंगु पवित्रता नमो नमः जानू लीजिए। जानू को होली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाएगा। ओम भूर्भुव स्व श्री राधे नमः कीजिए। भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र लीजिए, इत्र को आप फूल पर लगा दीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा विष्णु देवाय नमः अर्पित कीजिए। इत्र के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। रानी कुमकुम कुमारी से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्व श्री हृदयवाय नमः तेरा काम समर्पयारी तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद फूलों की माला है तो माला पहनना, यह पुष्प है तो पुष्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्वदेवाय नमः पुष्पम समर व्यायाम करो। माला अर्पित कीजिए। पुष्प है तो कुछ चाहिए। माल्यार्पण करने के बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुव स्व श्री राधे विष्णु देवाय नमः। ओम भूर्भुव स्व विष्णु देवाय नमः। दीपम दर्शायामी धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाकर भगवान को नई बाजार के करेंगे। नावेद के रूप में अगर आप तस्वीर मिठाई है तो मिठाई चढ़ाई, मिठाई ना हो तो आपको फल ले सकते हैं और फल ना हो तो आप केवल मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री हरि देवाय नमः। भगवान को आप जल अजमानी करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कराएगा। आपने भोजन कराया ना, अभी होता है भजन, वह अपने कराया। अब आप आचमनी कराया। इसके बाद भगवान को तंबूल अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उसे पर 2 लोग 2 इलायची और 1 सुपारी राखी और बहार्पित कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा देवाय नमः शिवाय करना चाहते हैं। भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। काम से कम RS1 और ज्यादा से ज्यादा आपके अनुकूल। ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री विष्णु देवाय नमः शिवाय शुभ दक्षिणाएं समर्पयारी नमः प्यारी श्रीधर देवाय नमः शिवाय हार्पित करके हाथ जोड़कर नमन कीजिए। यह आज का एकादशी का पूजन यहाँ पूर्ण हुआ। पूजन के बाद अब अपने एकादशी की कथा सुनाई है। एकादशी की कथा जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युद्ध को सुनाई जा रही है, सही कथा का श्रवण कीजिए। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। बड़ा कल्याणकारी है, आपको अवश्य सुनना चाहिए। आप यह जो बात है विष्णु सहस्त्र नाम नारायण रक्षा कवच, इनका श्रवण सहन कल को कर लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम नारायण रक्षा कवच के साथ शिव सहस्त्र नाम भी सुनेगा। सोमवार का दिन रहेगा एक तो दूसरा। यह श्रवण का महीना है। बड़ी महिमा है भगवान शंकर के पूजन की। तो आप सायंकाल को कीर्तन, तो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर भाई कटरा भी होता है। आप शंकर भगवान का शास्त्र नाम सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए और नारायण रक्षा कवच का श्रवण कीजिए। यह सब आपको इस एकादशी पर कीर्तन पर फल देंगे। कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण की महिमा है, इसका ध्यान दीजिएगा।
अब बात करेंगे। हमने एक चीज बताई थी आपको, तुलसी दल का अर्पण अपने पूजन में करना है। पुष्पमाला अर्पित करने के बाद, धूप दिखाने के बाद, दीप दिखाने के बाद आप भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे। हाथ में तुलसी दल लीजिएगा। ओम भूर्भुव स्व श्री विष्णु देवाय नमः तुलसी दल समर्पयामि सिद्ध कीजिए। भगवान को तो यह तुलसी दल है जो आपको इस स्थान पर भगवान को अर्पित करना है। चतुर्वास में भगवान को दूर्वा आवश्यपित करने चाहिए, तो दूर्वा लीजिएगा और वह भी पूजन में भगवान को अर्पित कीजिएगा। पुष्प के साथ ओम भूर्भुव स्व हरि विष्णु देवाय नमः दुर्गम पुष्पम समर्पयामि भगवानपुर अर्पित कीजिएगा कि मैं आपको अलग से बताया है, जिससे कि आपको याद रहे। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए कीर्तन की बात मैंने आपको बता दी। रात्रि को जागरण की महिमा है, संभव हो तो जागरण कर पाए तो करें, कीजिएगा। इस एकादशी पर पृथ्वी पर शयन कर पाए तो कीजिएगा। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाएगा। अब बात करेंगे पितृ के निमित्त एक ऐसा उपाय है जो आपको इस एकादशी पर करना है, कर्म है जो इस एकादशी पर करना है। सबसे पहले तो एकादशी के दिन आपको गीता के साथ में अध्याय का श्रवण करना चाहिए। एक लौटा लीजिएगा, उसे तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भारी है, काले तिल डालिए, तुलसीदास डालिए, कुछ हो तो कुशल डालिए, सफेद पुष्प डालिए, लोट को सामने रखिए, दक्षिण की ओर मुंह करके गीता के साथ में अध्याय का श्रवण कीजिए और उसका जो पुण्य है वह संकल्प करके अपने पितरों को समर्पित कीजिए। उसके बाद उसे जल्द से पितरों का तर्पण